हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन की से ही रिलेटेड है। हम जब पहले तो हम उससे कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट, अगर हमारा फॉरेन की कॉन्सेप्ट उस पर लगा हुआ है टेबल पे, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे वर्क कर रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। हमने यहाँ पे एसक्यूएल का लिया, मैंने इंसर्ट क्वेरी चलाई। मुझे देखो, अब बुक आईडी में हमने वहाँ पे क्या लिया था, ऑटो इंक्रीमेंट, तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड ले लेगा। ठीक, दूसरा क्या है, बुक नेम, हमने यहाँ पे जावा डाल दिया। ठीक, और यहाँ पे बुक स्टेटस में मैंने 1 डाल दिया। फिर मेरा बुक्स काउंट है, काउंट हमारा इंटीजर में है, तो हम यहाँ पे 100 भी डाल देंगे तो भी चलेगा। ठीक, बुक्स लेफ्ट हमारे पास कितनी है, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में 100 ही बुक्स लेफ्ट है। ठीक है, बुक परचेज डेट, परचेज डेट अब हमें डालनी है। हमने यहाँ पे डाला सिंगल कोट्स 10/03/2020। ठीक, मैंने ये यहाँ पे क्वेरी चला दी। इसी तरह हम 2-3 बुक्स और इंसर्ट कर लेंगे। बुक या insert into books ID, you have an error that response of the right syntax of okay Java के पहले एक कॉमा लगा हुआ था। कॉलम डज नॉट बुक आईडी काउंट, बुक आईडी बाय डिफॉल्ट हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड लेगा। ठीक, मैंने दूसरी बुक डाल दी है, डिजिटल ई कॉमर्स। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ब्राउज किया तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली, 2 मैंने पहले इंसर्ट किया और 2 अभी बाद में। अब देखो यहाँ पे हमने ये बुक्स इशूड स्टूडेंट्स में हमारे पास रिकॉर्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब देखो बुक इशूड में अगर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, एसक्यूएल पे है, मैनुअली हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, इंसर्ट क्वेरी लिखी मैंने। अब बुक इशू आईडी बाय डिफॉल्ट मेरी ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि हमें पता है कि एक प्राइमरी की हमें रखना ही रखना है, तो हमने बुक इसको ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो यहाँ पे वैल्यूज देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेरा बुक आईडी है। अब बुक आईडी अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप है तो सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे। बुक आईडी मुझे, अगर मैंने यहाँ पे बुक आईडी में गई, ब्राउज किया, बुक आईडी 1 2 3 4, अगर मैंने 5 किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं एक रिकॉर्ड ले लेती हूँ 4, और स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर भी मुझे चाहिए होगा। स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर क्योंकि मेरा वैरकैर में है तो मुझे वैरकैर में लेना होगा। इसको मैंने दूसरे टैब में ओपन कर लिया। ये मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए ठीक, बुक इशू स्टेटस 1 में इन हैव, और दूसरे में मैंने रिटर्न स्टेटस, वो भी मेरा वैरकैर में था तो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखेंगे। बुक इशू डेट, इशू डेट मेरी कब की है, मान लीजिए मैंने 01/04/2020 की, और रिटर्न डेट मुझे कब करनी है, 01/05/2020।
2020। मैं गो करूँगी, यहाँ पे 1 रो इंसर्टेड दिखा दे रहा है क्योंकि ये पहला क्या है, बुक आईडी ऑलरेडी मेरा बुक टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए ये इंसर्ट कर रहा है। दूसरा मेरा इनरोलमेंट आईडी अगर हम लेंगे तो मेरा इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए इंसर्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, 5 जो कि मेरा बुक्स टेबल में नहीं है और गो किया, तो ये मेरा एरर दे देगा क्योंकि कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, क्योंकि फॉरेन की कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो मेरी स्टूडेंट्स और बुक्स हैं वो मेरी पेरेंट हैं और जो मेरा जिसमें हम बुक इशूड कर रहे हैं वो एज अ चाइल्ड टेबल कहला रहा है। तो यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट फेल्स, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन की बुक आईडी रेफरेंसेस बुक में ये कंस्ट्रेंट हमारा फेल हो जा रहा है क्योंकि ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है तो हमारा जो भी पेरेंट टेबल होंगी, जैसे यहाँ पे बुक आईडी है और इनरोलमेंट आईडी है, वो दोनों वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। मैंने मान लीजिए 3 कर लिया, ठीक। अब मैं यहाँ पे ब्राउज किया, अब इस टेबल से मुझे क्या क्या पता चल रहा है, मुझे इस टेबल से पता चल रहा है कि बुक आईडी 4 पे हम यहाँ पे जाएंगे, 4 पे क्या है डीई और 3 पे जावा। बुक आईडी 3 मतलब जावा की बुक किसने ली है, किस स्टूडेंट ने ली है, स्टूडेंट का इनरोलमेंट आईडी देखेंगे, हम मैच करेंगे तो ताहिर ने लिया है, ताहिर ने जावा की बुक ली है और इसने अभी डेट, इशू डेट और रिटर्न डेट अभी इसमें इंटर नहीं है, ये इंसर्शन के टाइम पे एक बार इन लाइन का इंसर्ट करते हैं। वो एडिट पे गए हैं 1 और रिटर्न डेट में यहाँ पे चेंज कर देती हूँ 7, ये गो, ठीक। अब ये मेरा इंसर्ट हो चुका है, ठीक। अब ये बुक इशू डेट किस दिन है हमारा 4/1 को लिया है और रिटर्न कब करनी है 4/7 को, ठीक है, तो इंसर्शन ये हुआ। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से बुक आईडी 4 वाली मैंने डिलीट कर दी, यहाँ से मैंने डिलीट किया, कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ फॉर पेरेंट रो, क्योंकि ये इसलिए नहीं डिलीट होगी क्योंकि बुक इशू वाली जो टेबल है वहाँ पे ऑलरेडी किसी ने ये बुक इशू अपने नाम पे करा रखी है। जैसे 4 वाली किसने करा रखी है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये ताहिर ने करा रखी। अगर हम ये यहाँ पे डिलीट कर दें, है ना, तो अगर यहाँ से फिर हम डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए क्योंकि अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ पे पहले किसी ने ये बुक इशू करा रखी थी, फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा हुआ था। अभी वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ से 4 वाली डिलीट कर दी है, 4 वाली बुक आईडी डिलीट कर दी है। अब ये यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। फिर से हम यहाँ से जाते हैं, मैंने ये 4 वाली डिलीट की, ये देखो 1 रो डिलीटेड। मीन्स जब भी हमारा कोई भी फॉरेन की कॉन्सेप्ट लगा रहता है तो इससे हमारे पास ये फायदा हुआ, जैसे तुमने कोई बुक इशू कराई, अब वो बुक इशू जब तक वहां से स्टॉक से नहीं हटेगी, वो डेटाबेस से नहीं जाएगी जब तक हमारी वो बुक रिटर्न ना हो जाए। जैसे ऑर्डर्स पे किसी ने प्रोडक्ट अपलोड किया है ना, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखो, किसी ने प्रोडक्ट अपलोड किया और किसी दूसरे यूजर ने मतलब वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया, और मान लीजिए अब जो क्लाइंट है, जो एम्प्लॉयर है जिसने वो प्रोडक्ट अपलोड किया है, वो डिलीट करना चाह रहा है, लेकिन अब वो डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट को किसी ने परचेज किया है। तो ये हम लोग फ्लिपकार्ट पे इन सब पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं, अगर प्रोडक्ट तभी डिलीट होगा जब उसका कोई ऑर्डर परचेज्ड ना हो, या तो ऑर्डर परचेज होके उसको डिलीवर हो चुका हो, अदरवाइज अगर डिलीवर नहीं हुआ है तो वो कैंसिल करेगा,
अपना ऑर्डर, तभी आप वहाँ से प्रोडक्ट्स डिलीट कर सकते हो। तो फॉरेन की का ये एक एडवांटेज हो जाएगा कि अगर मेरे पास फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो हम उससे रिलेटेड कोई भी डेटा डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर डिलीट करेंगे तो उसके लिए पहले उसकी चाइल्ड के सारे रिकॉर्ड, मतलब चाइल्ड इन द सेंस जितने लोगों ने ऑर्डर परचेज किया या बुक इशू की हैं वो सारी बुक्स रिटर्न कर दें, या ऑर्डर्स जो है अपने कैंसिल करें या रिटर्न कर उनके पास डिलीवर हो चुके हैं। ऑर्डर्स के केस में डिलीवर्ड या कैंसिल करने के बाद में डिलीट होगा, और बुक्स के केस में हमारे पास जब तक स्टूडेंट रिटर्न नहीं कर देगा तब तक यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। तो इंसर्ट कराते समय क्या डिफिकल्टीज आती है, यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट हुआ है, और जब डिलीट कराते हैं तो हमारा इसी तरह जैसे इंसर्शन में क्या था, हम जब इंसर्ट कराते हैं तो उसमें अगर बुक आईडी प्रेजेंट है तो ही हमारा इंसर्ट करेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इंसर्ट नहीं करेगा, एरर दे। सेम एज इट इज अपडेट के केस में आएगा। अगर वहाँ पे उस रिकॉर्ड की बुक आईडी हम अपडेट कर रहे हैं और वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है बुक्स वाली टेबल में, तो वो मेरा अपडेट करेगा नहीं करेगा, और अगर प्रेजेंट है तभी वो जाके वहाँ पे अपडेट करेगा। ठीक, तो जब हमारा फॉरेन की लगता है तो इसके लिए इंसर्ट अपडेट डिलीट पे भी हमारा फोकस जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है। इसलिए हमारा कभी कभी वो एरर दे देता है, कभी कभी ऑटोमेटिक हमारा चलने लगता है। ठीक है, थैंक यू।